नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। और ये जो भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के पुणे के द्वारा ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है, जारी कर दिया गया है। और ये कॉलेज भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि पूना में स्थित है। और इसके द्वारा एक वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन ग्रुप सी की वैकेंसीज़ के लिए जारी कर दिया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट में जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, टोटल जो वैकेंसी है वो 119 वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन आपकी वीडियो स्क्रीन पर है। इस भर्ती में कौन कौन सी ट्रेड में एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं और क्या किस पे स्केल की हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ स्पेशल जानकारी आप एक बार नोट कर लें कि ये भारत सरकार की नौकरी है और इस नौकरी के लिए किसी भी राज्य का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, CME पुणे की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप देखते हैं आगे वीडियो में सबसे पहले कौन कौन से पद एडवर्टाइजमेंट किए गए हैं। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको वैकेंसी से रिलेटेड जो सूचना है वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिले। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो उसको आप एक बार नोट करें। सबसे पहली वैकेंसी है अकाउंटेंट की है, पे लेवल 4 की है, केवल एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व में। दूसरी वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, पे लेवल 4 में है, एक वैकेंसी है, OBC कैटेगरी की है। और आगे सीनियर मैकेनिक की है, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर सीनियर मैकेनिक की लेवल 4 में है, मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। और सर्टिफिकेट इन क्राफ्ट्समैनशिप ट्रेड में आपने एक डिप्लोमा आपका होना चाहिए, तभी आप सीनियर मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल वैकेंसी 2 हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। अगली जो वैकेंसी है मशीन माइंडर लिथो ऑफसेट की, पे लेवल 4 की वैकेंसी रहेगी। इसकी जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है, और प्लस आपको प्रिंटिंग इन कलर, करेक्ट रजिस्ट्रेशन, सेटिंग ऑफ इंक रोलर इत्यादि की मैप लिथो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन की आपको अनुभव होना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष का। और एक ही पोस्ट है मशीन माइंडर की। अगली जो वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, पे लेवल 3 की वैकेंसी रहेगी। यहाँ तीन वैकेंसी हैं पे लेवल 3 में, पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, जिसमें अनरिजर्व में एक है, EWS में एक और OBC में एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ रहेगी। और अगली जो वैकेंसी है पॉइंट नंबर 6 के ऊपर LDC क्लर्क की यहाँ वैकेंसी रहेगी, पे लेवल 2 की। कुल वैकेंसी 14 है, जिसमें अनरिजर्व में एक है, EWS में भी एक है, OBC कैटेगरी में एक है, SC कैटेगरी में एक है और ST कैटेगरी में यहाँ 3 वैकेंसी हैं। LDC के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए, प्लस आपकी टाइपिंग में स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग में होनी चाहिए, या हिंदी टाइपिंग में आपके 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। केवल एक ही भाषा में आपका टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा। अगली जो वैकेंसी है वो है स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है, पे लेवल 2 की वैकेंसी रहेगी और केवल 2 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व और EWS में एक वैकेंसी है। जरूरी योग्यता की बात करें, 12वीं कक्षा आपने किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए और 1 वर्ष का आपका स्टोर हैंडलिंग में आपका अनुभव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 के ऊपर जो वैकेंसी है CMD की, सिविलियन मोटर ड्राइवर की, पे लेवल 2 की ये वैकेंसी रहेगी। कुल 3 वैकेंसी हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है और आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ऑल टाइप ऑफ व्हीकल का। इसमें आपके पास हैवी का भी और लाइट मोटर व्हीकल का भी लाइसेंस आपका किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, और कम से कम ड्राइविंग का जो अनुभव है आपका वो कम से कम 2 वर्ष का आपके पास होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है पॉइंट नंबर 9 के ऊपर लाइब्रेरी क्लर्क की वैकेंसी रहेगी, पे लेवल 2 की ये वैकेंसी है। 2 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व में एक है और OBC कैटेगरी में एक वैकेंसी है। लाइब्रेरी क्लर्क की बात करें तो 12वीं कक्षा इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी और 1 वर्ष का एक्सपीरियंस इन पब्लिक गवर्नमेंट लाइब्रेरी में आपका होना चाहिए। सैंड मॉडलर की यहाँ 4 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व में 2 हैं, OBC EWS में और OBC में एक वैकेंसी है। सैंड मॉडलर के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए, और सैंड मॉडलिंग में आपका जो अनुभव है कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए। अगली वैकेंसी है कुक की, पे लेवल 2 में,
कुल 3 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व में 1 है और EWS कैटेगरी की 1 है, ST में यहाँ 1 वैकेंसी है कुक की। और कुक की क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव आपका रेप्यूटेड होटल में या मेस में आपका होना चाहिए। अगली वैकेंसी है फीटर जनरल मैकेनिक की। यहाँ कुल 6 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व में 4 वैकेंसी रहेगी और OBC में 1 और ST में यहाँ 1 वैकेंसी रहेगी। मॉडलर पे लेवल 2 की 1 ही वैकेंसी है। और पॉइंट नंबर 14 के ऊपर जो वैकेंसी है वो है कारपेंटर की। कारपेंटर की 1 वैकेंसी है। 5 वैकेंसी है कारपेंटर में, जिसमें अनरिजर्व में 4 है और OBC में 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन में 2 वैकेंसी हैं, OBC की 1 और SC में 1 वैकेंसी है। मशीनिस्ट की वुड वर्किंग में 1 वैकेंसी है OBC कैटेगरी की। ब्लैक स्मिथ में 1 वैकेंसी है। पेंटर में यहाँ 1 वैकेंसी है। इंजन आर्टिफिशियर में भी यहाँ 1 वैकेंसी है। स्टोरमैन टेक्निकल में भी 1 वैकेंसी है। इन सभी जो कैटेगरी नंबर सीरियल नंबर 14 से लेकर 20 तक की जो वैकेंसी हैं, सभी के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो है मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष आपके पास कोई एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव आपका इस संबंधित ट्रेड में भी होना चाहिए। आगे जो सबसे अत्यधिक वैकेंसी है वो पॉइंट नंबर 21 के ऊपर लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ 2 वैकेंसी हैं। और जो सबसे अत्यधिक वैकेंसी है वो रहेंगी मल्टीटास्किंग स्टाफ में। मल्टीटास्किंग स्टाफ में यहाँ 49 पोस्टें हैं, जिसमें अनरिजर्व में तो हैं 14 वैकेंसी, EWS के लिए 4 वैकेंसी हैं, OBC में यहाँ 13 वैकेंसी हैं, ST में यहाँ 1 ही वैकेंसी है और SC के लिए 17 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार लश्कर की यहाँ 13 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें OBC में 1 वैकेंसी है और EWS में 1 है, OBC में यहाँ 4 वैकेंसी हैं, SC में 5 हैं और ST में 3 वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर ये 119 वैकेंसीज़ का जो 119 वैकेंसी जो निकाली गई हैं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे के द्वारा निकाली गई हैं। और इन सभी पदों के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो सभी पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म आपको फिल करने के लिए केवल और केवल एक ही वेबसाइट बताई गई है, जो कि ये ब्लू लाइंस में आपको दिखाई पड़ रही होगी। केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आप सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो आखिरी तारीख रहेगी, इस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है cmepune.edu.in। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएं और 4 मार्च तक आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भर देना है। 4 मार्च के बाद कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन को आप सबमिट नहीं करवा पाएंगे। और बात करते हैं आगे स्क्रीनिंग और रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट की। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में आपकी एप्लीकेशंस को स्क्रीन किया जाएगा और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट है संबंधित ट्रेड का और स्किल टेस्ट का, वो आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। और इन सभी की जो डेट्स है CME की जो वेबसाइट है cmepune.edu.in, इसके ऊपर ही आपको उपलब्ध हो जाएंगी समय समय के ऊपर। यदि आपको ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के जॉब्स के जो नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। धन्यवाद।